हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है उसके बारे में। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो हरियाणा में होने वाली है उसके बारे में हम मेन देखेंगे कि वह कितनी सीट आएंगी और कितने % चांसेस है और पैटर्न क्या रहेगा। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। देखो अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें कितने % चांसेस हैं, आज के दिन हम देखें तो 100% चांसेस हैं कि इसकी वैकेंसी अभी आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी हम अब इस पे बात करते हैं। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि हरियाणा में सीट कम हुई है लोकसभा की, 5 सीट कम हो गई, 5 सीट कम हो गई, 10 में से 5 सीट हो गई बीजेपी की। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला? उसके लिए उन्होंने बोला कि हम हरियाणा में 40,000 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है जी, अभी बोला है, अभी 2 दिन पहले। उसकी भी आपको 40,000 वैकेंसी निकालेंगे और जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी हैं हम विधानसभा के इलेक्शन से पहले सब कंप्लीट करेंगे। तो आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको सब वैकेंसीज आपको देखने के मिल जाएंगी जुलाई के महीने से। जुलाई के महीना तो बहुत दूर है, आपको जुलाई से पहले ही मतलब जून के लास्ट तक आते आते ये इनके रिक्रूटमेंट आपको दिख जाएंगे। और दूसरा, कितनी सीट आएंगी, अब ये इम्पोर्टेंट है। सीट इसमें 4,000 सीट के आसपास की उम्मीद है, 4,000 के आसपास सीट आने की उम्मीद है। और 4,000 सीट क्यों आएंगी भाई? ज़्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती। क्यों? देखो, कई जगह मतलब अलग अलग गवर्नमेंट के स्पेकुलेशंस हैं कि भाई हमें इतनी सीट निकालनी चाहिए। पिछले मतलब 5 साल में करीब कोई वैकेंसी नहीं आई है जिनका रिक्रूटमेंट हुआ हो, कोई पूरे हुई और ना। मतलब एक बार 1525 आई थी, वो कंप्लीट हुई नहीं, फिर उनको रीएड कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा 3600 वैकेंसी आनी थी, 2892 वैकेंसी आनी थी, कुछ नहीं आया। फिर अब ये मान के चलो 3600 से 4,000 के बीच, 3600 से कम या ज़्यादा मिला के आपकी इतनी वैकेंसी आएंगी। 3600 से ज़्यादा आएंगी, 4,000 तक वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली है। फिर बात करें हम पैटर्न की। अब हमारे पास बात आती है कि भाई एग्ज़ाम होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जो भी पैटर्न हो आपको क्या लेना है कि भाई सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, बट मेरा मानना ये है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी होनी चाहिए तो किस तरह से तैयारी करोगे कि कुछ क्वेश्चन, अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में एक पॉइंट और है कि इसमें हरियाणा की जीके पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है जी, देखो आप सबसे पहले तैयारी करके चलो अपनी ऑब्जेक्टिव की। ये मान के चलो 100% है ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपका होना ही होना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, जो भी क्वेश्चन आप तैयार करोगे, जो भी टॉपिक आप तैयार करोगे, जहाँ से भी आप, तो साथ साथ आपका सब्जेक्टिव इस पर तैयार होता जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव अपना तैयार करके चलो। अब बात आती है कि हरियाणा की जीके या जीएस आएगी नहीं आएगी। अभी आप फिलहाल के लिए इस पर फोकस मत करो, क्योंकि जीएस का ऐसा होता है कि जीएस जब तक एग्ज़ाम आएगी तब तक आप भूल जाओगे। तो फिलहाल आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो भी आर्ट एंड कल्चर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव आप तैयार करो। ऑब्जेक्टिव तैयार कैसे करोगे? जो बच्चे अगर आपने अभी नेट जेआरएफ किया है तो वही सेम आपने वही सब्जेक्ट, वही डिटेल आपको पढ़नी है। अब हरियाणा का एग्ज़ाम पास करने का तरीका क्या रहता है? हरियाणा का एग्ज़ाम पास करने का तरीका ये रहता है कि हरियाणा में आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं जो नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। नेट के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आते, तो आप एक बुक ले आओ। बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि भाई जो नेट जेआरएफ की हम बुक लेके आते हैं उनमें बहुत सी गलतियां मिलती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां मिलती हैं। तो आप इतने इंटेलिजेंट तो बच्चे होते ही हैं जो नेट जेआरएफ करते हैं कि उसमें जो भी क्वेश्चन में गलती होती है उसे उनको पता लग जाता है कि ये गलती है, उसको आप रेक्टिफाई करके और आप आगे पढ़ना शुरू कर दो। अगर जैसे आपने पहला क्वेश्चन पेपर किया, उसमें कुछ गलतियां हैं, आपको पता नहीं चला यहाँ पे गलतियां हैं, तो जब तक आप लास्ट तक बुक कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ ये गलती थी। क्यों, कैसे पता चल जाएगा? यहाँ मान लो उस किसी क्वेश्चन का ए आंसर है, मान लो हमने पूछा कि 100 में से 20 गए, कितने आए? यहाँ पे 70 आ गया। तो आपको लगा कि ये गलत है या सही, आपको नहीं पता, आपने पढ़ लिया, आगे चले। तो आगे कहीं आएगा कि भाई 100 में से 20 गए 80 होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। तो आप देखो कि अरे इन दोनों में से एक गलत है, तो आप
जैसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे या कहीं बुक में ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक गलत है एक सही है। और जिस भी क्वेश्चन पे आप डाउट लगे आज के टाइम पे तो नेट है, नेट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बुक्स में जाके सर्च कर सकते हो। अगर नहीं पता तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था कि जैसा कि सबको पता है कि भाई अब 100% वैकेंसी आने वाली है, तो जो भी कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 2 बुक्स मिल जाएंगी। एक तो सब्जेक्टिव, दूसरी ऑब्जेक्टिव। सिर्फ कॉमर्स जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉमर्स है उनके लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बुक मिल जाएंगी। ये बुक कब से, वो भी स्पेशली हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वो कब से मिल जाएंगी मार्केट में? ये आपको जैसे जुलाई लास्ट तक आपको मार्केट में ये मिल जाएंगी। और जो भी आपका इसका जो एग्ज़ाम रहेगा 99% तक इन्हीं दोनों बुक्स में से आ जाएगा। एक बुक का पैटर्न आपका सब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न इसका, मतलब ये जो बुक होंगी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैसे ही मार्केट में ये बुक आती हैं आप ले सकते हो। और आपकी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।